स्टूडेंट्स, क्लास 9 में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लाइंस एंड एंगल्स। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑलरेडी हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। देखिए, हमारे पास यहां पर पहला क्वेश्चन ये है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, POQ इसका नाम है। ये एंगल आपके पास 120 डिग्री है और आपसे पूछा गया है कि ये x कितने डिग्री का एंगल होगा। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आपको मिले, उसमें एक एंगल अगर दे रखा हो और दूसरा नहीं दे रखा हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ज्यादा कठिन काम नहीं है। 180 में से 120 डिग्री को माइनस कर दो, 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा दो, जो आंसर आएगा वही आपका यहां पर x होगा। तो x किसके बराबर होगा आपका, 180 डिग्री में से आप 120 डिग्री को माइनस कर दो, कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो ये x कितने डिग्री के बराबर होगा, 60 डिग्री। ये समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, इसमें भी एक लाइन दे रखी है, ये एंगल 90 है और आपसे ये एंगल मांगा गया है। तो अभी जो मैंने बताया था वही कॉन्सेप्ट आप यहां पर यूज करें। 180 डिग्री में से आप इस 90 डिग्री को माइनस कर दें, 180 डिग्री में से आप 90 डिग्री को माइनस कर दें, तो आंसर कितना आ रहा है आपका, 90 आ रहा है। तो फिर ये एंगल भी कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा देखो, ये पहले दो क्वेश्चंस भी आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पे बेस्ड थे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। सिमिलरली इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो उसके लिए आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सेम प्रोसीजर है। 180 डिग्री में से इस 30 डिग्री को आप क्या कर दें, माइनस कर दें। अगर 180 डिग्री में से आप 30 डिग्री को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 150 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो x है वो किसके बराबर है, वो आपका 150 डिग्री के बराबर है। आई होप बच्चों कि आपको ये तीन क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में एक एंगल दे रखा होगा, अगर आपको दूसरा एंगल फाइंड करना है तो आपको सिंपली 180 डिग्री में से वो पहला एंगल माइनस कर देना है, तो दूसरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो चौथा क्वेश्चन है और जो पांचवा क्वेश्चन है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट और हमने यूज करना है, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार फिर समझा देता हूं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे आपने दो लाइंस ड्रॉ की, ये दो लाइंस हमने बनाई, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल आपके पास 40 डिग्री है, तो ध्यान रखें कि ये एंगल भी आपके पास 40 डिग्री होगा, ड्यू टू द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। अगर मान लो ये वाला एंगल आपको दे रखा है 140, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा आपका, 140, क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और इक्वल है। ठीक हो गया। अब इनमें यूज करते हैं। देखो, इस पहले वाले में तो क्या है, आपको ये x फाइंड करने के लिए कहा है और ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ये 30 डिग्री है तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली लिख दो कि x हमारा 30 डिग्री है और ऑप्शन में से आपका 30 डिग्री आंसर ही होना चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें आपको x भी फाइंड करना है और y भी फाइंड करना है, दोनों ही फाइंड कर रहे हैं आपको। तो सबसे पहले y देख लेते हैं। देखो, ये 60 है तो y भी क्या होगा आपका, 60 होगा। क्यों, अभी बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों एंगल्स जो हैं इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, इस लाइन पर लाई कर रहे हैं दोनों एंगल्स। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किसी लाइन पर अगर दो एंगल्स बने हो, एक एंगल आपको दे रखा हो और दूसरा फाइंड करना है, तो सिंपली 180 से माइनस कर दो, आपके पास वो दूसरा एंगल आ जाएगा। तो 180 में से अगर मैं 160 को माइनस कर दूं, 180 में से 60 को माइनस कर दूं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहां पर
120 डिग्री हो जाएगी। तो आई होप बच्चों कि आपको ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने यहां पर समझाए वो समझ में आ गए होंगे। आपके जो एमसीक्यूज के जो एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ये करवाए हैं इनकी बार बार प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।